दोस्तों शहनाज कौर गिल को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है सना को लेकर। दोस्तों 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। कोई पत्नी भी अपनी पति के लिए इतना बेसुध हालत में कोई नहीं रहता है जिस हालत में अभी सना है। सभी सना की हालत को देखकर बेहद चिंतित हो रहे हैं। दोस्तों जो भी मिलने जाता है सना से, वो सना की हालत को देखकर रोने लगता है। अब सोचिए जरा सना की कैसी हालत होगी इस वक्त। 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। दोस्तों बताया जा रहा है, डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया है सना को लेकर। बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर्स ने भी। अगर सना का ऐसा ही चलता रहा, उसने दवाई नहीं ली, टाइम पे खाना नहीं खाया है, इसी तरह से चलता रहा सना का, तो वो एक टाइम में डिप्रेशन में चली जाएंगी और फिर उनका वापसी करना दोस्तों बेहद मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कई एक्टर और एक्ट्रेस डिप्रेशन से गुजर चुकी हैं और उनके लिए वापसी करना आसान नहीं था और उन्होंने भी अपनी लाइफ में किसी न किसी को खोया था। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख लीजिए, दीपिका पादुकोण भी गई थी डिप्रेशन में और बहुत मुश्किल उन्होंने वापसी की। बताया जा रहा है वो अपनी ब्रेकअप की वजह से चली गई थी डिप्रेशन में। और यहाँ तो हमारी सना का जो सिड था वही चला गया है, तो सना पे क्या बीत रही होगी दोस्तों। किस लेवल का प्यार था सना का सिड के लिए, ये सब तो आप अच्छे से जानते हैं। ऐसे में सना अगर इसी तरह से रोती रही तो वो बिल्कुल पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाएंगी दोस्तों, और वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक कि सना को कई बार ग्लूकोज की बोतल भी चढ़वाई गई है। घर के अंदर ही डॉक्टर को बुलाकर कई बार सना को चेकअप भी करवाया गया है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाती है, चिंता की बातें वहाँ आ जाती है जब सना दवाई खाने से मना कर देती हैं। जी हाँ, उनका सिर्फ एक ही शब्द होता है कि सिड आएगा वही मुझे दवाई खिलाएगा, मैं किसी और के हाथों से दवाई नहीं खाऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी। जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सिड को ढूंढ रही हैं। उम्मीद की जा रही थी कि सिद्धार्थ की रस्म क्रिया के बाद सना वापसी करेंगी, अपने काम पर वापस लौटेंगी, लेकिन महीना से ऊपर हो चुका है दोस्तों। रस्म क्रिया भी कंप्लीट हो गई हैं। अब जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे, वो भी जाने कम कर दिए हैं अब, और सना उसी हालत में है। सभी ने अपनी लाइफ जीना शुरू कर दिया है। माँ रीटा शुक्ला ने भी अपने आप को संभाल लिया है, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सभी की दुनिया नॉर्मल हो गई है, लेकिन सना है कि सना वहीं की वहीं रुकी हुई है जहां उनको सिड छोड़कर गए थे। जी हाँ, वही अवस्था जो एम्बुलेंस के टाइम पे आपने देखा था कि एम्बुलेंस के पीछे पीछे भाग रही थी सना, उसी हालत में है अभी सना। वो भी सिद्धार्थ के कमरे में कोने में बैठकर रोती रहती हैं और अपने सिड को याद करती रहती हैं। बताया तो यहाँ तक जाता है कि सना ने पानी भी त्याग दिया है। जी हाँ, उन्होंने निर्णय ले लिया है कि मुझे भी सिड के पास जाना है। राहुल महाजन ने भी सना को लेकर पूरी डिटेल में व्याख्या की थी कि वो जब उनसे मिलने गए थे तो रीटा माँ तो स्ट्रांग थी, लेकिन सना की हालत बेहद गंभीर थी। उन्होंने जिस अवस्था में दोस्तों सना को देखा, राहुल महाजन बताते हैं कि सना की हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं हुआ, उनके रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, और उनको देखकर वो भी रोने लगे। राहुल महाजन का तो यहाँ तक कहना था सना की हालत को देखकर उस वक्त की इतना वियोग, इतना ज़्यादा प्यार तो किसी पत्नी के अंदर भी नहीं होता है अपने पति के लिए। वो भी 13 दिन बाद अपने आप को संभाल लेती हैं, लेकिन सना का प्यार देखकर वो भी रोने लगे वहाँ पर। दोस्तों जो भी जाता है सना की हालत देखकर हैरान रह जाता है। बताया जा रहा है कि सना से 1-2 लोगों ने समझाने की कोशिश की कि सना तुम अब नॉर्मल हो जाओ, अपने काम पे वापस लौट जाओ। तो ऐसे में सना ने गुस्से में जवाब दिया, इरिटेट होते हुए, कि मुझे मत समझाओ, मुझे तंग मत करो। अगर मुझे ज़्यादा तंग किया या समझाया, मुझे अपने सिद्धार्थ की यादों में रहने दो। अगर तुम लोगों ने मुझे परेशान किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी, मुझे तंग मत करो प्लीज़। दोस्तों ये बातें कोई भी कह देता है गुस्से में, जब उसे किसी की यादों के साथ रहना होता है या उसे जो अच्छा लगता है उसे करने दो। अगर
उसको छेड़ते हैं तो इस तरह की बातें कोई भी गुस्से में आकर कह ही देता है। और यहाँ सवाल है उनके सिड का, तो अगर कोई उनकी यादों से उन्हें दूर करना चाहेगा तो ये शब्द तो जुबान से निकलेंगे ही, फिसलेंगे ही। सना ने गुस्से में कह दिया होगा, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ वक्त और वो अपने सिड की यादों के साथ रहना चाहती हैं अकेला। दोस्तों जिस सेलिब्रिटी ने ये बात कही हमें, उन्होंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। सब अच्छे से समझते हैं दोस्तों कि इस वक्त सना पर क्या बीत रही हैं। सना की बातों का बुरा ना तो बिग बॉस 13 में कोई मानता था और ना कभी माना है किसी ने, यहाँ तक कि सिड भी नहीं मानते थे सना की बातों का बुरा। तो इस वक्त तो वैसे भी वो बेसुध हालत में है। जो भी वो कहेंगी उन्हें खुद का ही होश नहीं है, तो अपने शब्दों पर वो कहाँ कंट्रोल रख पाएंगी। दोस्तों हम तो यही चाहते हैं कि सना जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और बस काम पे वापसी करें। हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं दोस्तों हौसला रख फिल्म की, जो कि 15 अक्टूबर को आ रही है सना की। ढेर सारा प्यार दीजिए, फिल्म को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सना इस टाइम प्रमोशन की हालत में नहीं है और उनकी पहली फिल्म है ज़िंदगी की। और सिद्धार्थ का सपना था ये फिल्म देखना, रीटा माँ का भी सपना था कि हम तीनों बैठकर थिएटर के अंदर फिल्म देखें हौसला रख, पहली फिल्म सना की, और सपोर्ट करें। लेकिन अभी कोई भी इस हालत में नहीं है जो प्रमोशन कर सके सना की। आपको बता दें हौसला रख के ट्रेलर को फैंस ने खूब प्यार दिया है और इसी तरह से उम्मीद है कि हौसला रख फिल्म को भी फैंस खूब सपोर्ट करेंगे और प्यार देंगे। तो दोस्तों हर लेटेस्ट खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब नीचे रेड बटन पे क्लिक करके ज़रूर कीजिएगा और साथ वाला बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर लेटेस्ट खबर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं पूजा फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।